अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो है मार्केट टूल, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे और यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल्स हैं। अब इनके बारे में आपको कुछ मज़ीद चीज़ें जब हम बताने वाला था। देखा जाए तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी वर्किंग की थी, लेकिन आज जो है थोड़ा सा रह गया था, वो मैं सोचा अभी आपको क्लियर करवा दूँ। ओके, तो अभी के लिए देखा जाए तो हमारे पास एक वाइट कैनवस है। इस वाइट कैनवस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी। जैसे ही हमने यहाँ पर एक ओवल लिया, ऑप्टिकल हमने इलेक्ट्रिकल लिया मार्केट टूल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास एंटी एलियस इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके इसको सेट करूंगा तो ये हमारे पास अनचेक नजर आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर मैं एक ये वाला ऑप्शन लूंगा तो यहाँ पर देखें तो एंटी एलियस और नॉन एंटी एलियस के अंदर क्या फर्क होता है। आप लोगों को याद होगा कि आपने पिछले वक्त के अंदर या कुछ ही साल पहले की अगर बात करें तो आपने डिफरेंट टाइप की गेम्स देखी होगी, जैसे कि मिनी क्राफ्ट या मारियो टाइप की गेम हो या स्नो ब्रोज हो। इस तरह की जो गेम्स होती थी वो लाइक दैट, उनके अंदर और इनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है जो आज की गेम चल रही है। और एंटी एलियस जो है ये उन लोगों को जल्दी समझ आ जाएंगे चीज़ें ये क्या होती है, जो गेमर्स होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटी एलियस चेक करके एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि देखा जाए मैंने एक ओवल सर्कल लिया और आल्ट और बैक स्पेस के साथ अगर इसके अंदर कलर करता हूँ और कंट्रोल डी के साथ अगर आप इनको डी सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप इनको जूम करते हैं तो कुछ इनके जो एजेस होंगे वो कुछ आपको इस तरह नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखा, ये डार्क है, ये लाइट डार्क है और ये और ज्यादा लाइट है। समझ आ गई है। अगर इनको 100% हम जूम करके देखें, 100% पे आपको ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। और इसी तरह दौरान अगर देखा जाए मैं यहाँ पर इसे अनचेक करता हूँ, नॉन एंटी एलियस वो अप्लाई करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप इसको ड्रैग करते हैं, शिफ्ट और आल्ट के साथ अगर आप ड्रैग करते हैं, ठीक है, और इसको पकड़कर आप यहाँ पे ले आए और इसके अंदर आपने आल्ट और बैक स्पेस के साथ कलर कर देना है, कंट्रोल डी करके साथ इनको अनसेलेक्ट कर लेना है। देखा जाए हमारे पास ये जो है मैक्सिमम 100% नहीं 110% हमारे पास है। ये हमारे पास सर्कल थोड़ा सा बड़ा है और ये एक छोटा सर्कल है। अगर देखा जाए मूव टूल के साथ अगर देखें तो यहाँ पर आपको इनके एजेस नजर आ रहे हैं, इनके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है, इनके एजेस नजर नहीं आ रहे और लेकिन इनके एजेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं आल्ट के साथ इनको जूम करता हूं तो दूर से ही आपको नजर आ रहा है कि ये विदाउट ये एंटी एलियस के साथ हमने क्रिएट किया था, ये विदाउट एंटी एलियस से क्रिएट किया था। और इनके एजेस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली उन गेम्स की एग्जांपल जिनकी मैंने आपको दी थी उन्हीं के मुताबिक अगर देखा जाए तो आप अगर इनको विदाउट एंटी एलियस के वर्किंग करेंगे तो आपकी आर्ट जो है वो 100% खराब होगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 100% पे जूम करके देखते हैं चीज़ों को तो वो बिल्कुल ठीक होती है, और जैसे ही 100% से ज़्यादा जूम करते हैं तो उनकी उस पिक्चर की उनकी उन आर्ट्स की पिक्सल फटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। जब भी आपने किसी चीज़ को जूम करना है तो आपने उनको 100% पे जूम करना है। ओके, आई होप कि इन चीज़ों के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अभी के लिए देखा जाए मेरे पास यहाँ पर एक टूल है जिसे हम लेसो टूल बोलते हैं। लेसो टूल बेसिकली क्या था, अच्छा एक चीज ये देखें, हमने लेसो टूल सेट किया, हमने जब अपना रेक्टेंगल मार्केट टूल सेट किया था उसी की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आ रही थी। जैसे ही हमने यहाँ पे लेसो टूल लिया तो प्रॉपर्टी तब भी वही की वही क्या है, समझ आ गई है। लेसो टूल बेसिकली फ्री हैंड वर्किंग करता है। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए ये हमारे पास सिलेक्टेड है, अगर आप एक और सिलेक्शन करते हैं तो वो पहले वाली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिलेक्शन हमारे पास एंटर है और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे देन आप अगेन जो है एक सिलेक्शन लेंगे तो उसके अंदर एक और सिलेक्शन एंटर हो जाएगी। और देन उसी तरह अगर आप इनको आपस में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप आल्ट का बटन प्रेस करके इनको आपस में डिवाइड भी कर पाएंगे। जैसे कि देखा जाए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा। और अगर शिफ्ट और आल्ट प्रेस करेंगे तो आप उतने से कॉमन एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है पॉलीगॉन टूल है, ये बेसिकली क्या काम करता है, जैसे कि आप देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, अब मैं जिस जगह पे क्लिक करता जाऊंगा हमें वहां पर एक लाइन क्रिएट करके देता जाएगा। समझ आ रही? अच्छा, इससे जान छुड़वाने के लिए आपके पास एक सबसे ज्यादा आसान मेथड है कि आप इसको स्केप का बटन प्रेस करेंगे लैपटॉप के अंदर या कीबोर्ड के ऊपर, देखें कोने में आपको F1 के नजदीक एक ऑप्शन होता है स्किप का। जब आप स्किप प्रेस करते हैं तो वो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने एक जगह से स्टार्ट किया और एंड भी आपने उसी जगह पे करना है जहां से आपने स्टार्ट किया था, तब ही आपकी सिलेक्शन जो है रियल हो जाएगी। ओके, इसकी एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हुई है, हम उनके ऊपर वर्क करते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, अब लेसो टूल के थ्रू जो है ना, सॉरी पॉलीगॉन टूल के थ्रू मैं एक इसी को कैप्चर करूंगा। जैसे कि देखा जाए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जल्दी जल्दी से मैं इनको करता हूँ। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। ओके, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इन चीजों के ऊपर ड्रैग करूंगा और यहां से मैं बाहर की तरफ आ जाऊंगा। समझ आ गई है? अगर देखा जाए ये आपको इनके बैकग्राउंड के अंदर स्काई ब्लू कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो अभी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जब आप ये सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ये जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी जो हमने एरिया सेट किया हुआ था या सिलेक्ट किया हुआ था, उसकी इसने कॉपी कर दी। अगर देखा जाए मैं इसको हाइड करता हूं, ये वो आपका एरिया सिलेक्टेड है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर बैकग्राउंड के अंदर सेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एक न्यू लेयर लें और इसको आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें और इस लेयर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ब्रश टूल का। जब आप ब्रश टूल को सेट करते हैं यहाँ पर डबल टैप करें और आप अपना स्काई ब्लू कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए मैं ये वाला कलर सेट करूंगा और ब्रशेस का साइज मैं यहाँ से इंक्रीज करके जैसे ही मैं यहाँ पे पेंट करूंगा तो आप अपनी उस आर्ट के अंदर जो है अपने अकॉर्डिंग एक न्यू कलर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखा जाए इसको मैं ऑन करूंगा और इसको भी ऑन करूंगा। अब देखा जाए ये वाली को मैंने हाइड कर दिया और इसको मैंने ऑन कर लिया। अब इसका कलर आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। इसको हाइड करूंगा और इनको चेक कर दूंगा और इसका भी कलर आप चेक कर सकते हैं। अगेन आप इसको सेट करें, ये बैकग्राउंड के अंदर है। अगर आप इनको ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। ओके, पॉलीगॉन टूल जो है काफी अमेजिंग टूल है। इसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप की वर्किंग भी कर सकते हैं और उन चीजों को आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए मैं यहाँ पर एक एप्पल लूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक एप्पल लेता हूँ, उसके एग्जाम्पल आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि एप्पल, ये एप्पल सर्च करने के बाद देखा जाए तो मेरे पास ये एक एप्पल की इमेज पड़ी हुई है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉपी करके इस लेयर के ऊपर आकर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। अच्छा, इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब ये जो आपके पास एप्पल पड़ा हुआ है, अगर आल्ट के साथ जूम करें तो कुछ इस तरह आपको इमेज नजर आएगी। अच्छा, पॉलीगॉन टूल इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक लेस्को टूल है, मैग्नेटिक लेस्को टूल। जब आप इसको सेट करते हैं, अगर देखा जाए तो इसकी और भी ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। पॉलीगॉन टूल लिया था, हमारे पास एक नॉर्मल प्रॉपर्टी थी और जैसे ही हमने मैग्नेटिक लेस्को टूल लिया था तो इसकी आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, अभी के लिए देखा जाए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही मैं इनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं, यहाँ पर देखिए तो ये खुद ब खुद उन कलर को कैप्चर कर रहा है और ड्रॉ भी करना स्टार्ट हो गया। समझ आ रही है इन चीजों की? ओके, इसने खुद ब खुद जितने भी कलर थे वो कैप्चर किए और उनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अगर बाय चांस देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये डाउट का निशान नजर आ रहा है, कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस नहीं जाएगा। आप अपने माउस को बैकग्राउंड पीछे लेते जाएं और आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करते ही जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सिलेक्शन को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पर आके क्लिक करके आप तब भी इनके सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगेन क्लिक करें और आप यहाँ पर इनके सिलेक्शन कर सकते हैं और इसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका अगर हमारे पास ये है
अगर देखा जाए मैं यहाँ पे क्लिक करके बार की तरफ जा रहा हूँ तो ये देखा जाए तो ये बार सिलेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास जो विड्थ थी वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो 10% थी। अगर मैं यहाँ से विड्थ को बढ़ा के 40% कर देता हूँ या 40% कर दी है, अब देखिएगा बड़ा अमेजिंग काम होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके और अगर मैं ऊपर की तरफ माउस रखूँ जैसे कि देखा जाए तो ये उसके साथ चिपक चिपक का आ रहा है। समझा कि अभी ज़्यादा हो गया। अब ये देखा जाए हम इनको ड्रैग करने की कोशिश करें तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ चिपक चिपक के वर्किंग कर रहा है। समझा कि यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी आर्ट है उस आर्ट को ड्रैग कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये उनको कैप्चर करता जा रहा है। समझा कि अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करके उतनी सी एरिया को सिलेक्ट कर सकती हैं। ओके, ये विड्थ के बारे में समझ आ गई है। उसके बाद इसका जो कंटेंट है, अगर आप इनका कंटेंट भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी ये भी आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक और तरीकाकार है। ये जो टूल्स हैं बड़े रेयर और अमेजिंग टूल है, इन टूल्स के ऊपर हमने वर्किंग की है। और इसी के साथ हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या काम करता है, जब हमने इस टूल को सेट किया तो इसी की प्रॉपर्टीज भी आपको नजर आ रही, जैसे कि देखा जाए न्यू सिलेक्शन है और इसके बाद ऐड टू सिलेक्शंस है और यहाँ पर अगर देखा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करके पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये माइनस का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो एरिया आपको नहीं चाहिए ये उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उनके कलर को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा और वही कंट्रोल जे के साथ आप इनकी डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए इस इमेज के अंदर और ऊपर वाली इमेज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। समझ आ रही, ये देखे। ओके, ये जो हमने कॉपी की थी कंट्रोल जी के साथ आप इनको वापस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, या आप इनको यहाँ से कंट्रोल डी के साथ डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, ये जो हमारे पास ये हमारे पास थी इमेज। अच्छा, इसको मैं क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास रियल इमेजेस है और इसी के अंदर अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। जब आप मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर एक देखा जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नजर आ रही है सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव की। जब आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको ये पूरा का पूरा जो आपके पास ऑब्जेक्टिव था उसने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद अगर आप ये वाला एरिया खत्म करना चाह रहे हैं तो आप वो भी खत्म कर सकती हैं। अच्छा, वो कैसे होगा वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आप जब कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, आपको पता है कंट्रोल जे के साथ उसकी कॉपी हो जाती है। अगर आप चेक भी करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए ये आपको अमेजिंग सी आर्ट नजर आ रही है। कंट्रोल जी के साथ आप इनको वापस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दो टूल थे हमारे पास काफी अमेजिंग टूल है। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास था मैग्नेटिक टूल, हमने मैजिक वॉन्ड टूल जो था इसका और भी ज्यादा बहुत ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो मेरे पास इमेजेस अभी नहीं पड़ी, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे फाइल के अंदर आऊँगा, प्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप के अंदर जाकर इस इमेज को सेट कर लेता हूँ, या इसको कर लें। जब आप इस इमेज को यहाँ पर सेट करेंगे उसके बाद आप अपनी इमेज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, ये इमेज यहाँ पर है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको यहाँ पे सेट करके आर्ट के साथ जूम आउट करूँगा और इस इमेज को यहाँ से पकड़कर मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखा जाए इमेज को हमने इतना बड़ा कर दिया। ओके, अब जो मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर आप किसी कलर को सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जितना भी ब्लू एरिया होगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप के उस ब्लू एरिया को सेट कर लेगा। अगर इसके साथ आप ऊपर वाली एरिया को भी सेट करना चाह रहे हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉलरेंस का। अगर आप यहाँ पर टॉलरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं या यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, जैसे कि देखा जाए मैं 115 करता 17 कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जितना भी एरिया इसके अंदर कैप्चर होता होगा या कलरिंग मिक्सिंग होती होगी या कलर इसके साथ अटैच होते होंगे उसे ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेगा। अच्छा, अगर बाय डिफॉल्ट कंट्रोल डी के साथ या यहाँ पर राइट क्लिक करके
सॉरी कंट्रोल डी के साथ आप इनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी टॉलरेंस अगर आप कम करते हैं, जैसे कि देखा जाए मैं यहाँ पर 9% कर देता हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ। अब 10% करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ उतने से एरिया को कैप्चर करेगा जितने एरिया के अंदर ये कलर मिक्सिंग होते होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है पॉइंट्स सैंपल्स का, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एवरेज को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 101 से लेके बाय 101 और बाय 101 एवरेज कर दी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे को कैप्चर कर लेगा। ओके, ये आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आ गया। टॉलरेंस बेसिकली क्या होती है, क्योंकि मैजिक वॉन टूल हमने सेट किया था, मैजिक वॉन टूल की भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नजर आ रही है और आप इनको यूज कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए देखिए तो मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन का जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए तो ये शेडो भी आ रही थी, उसने शेडो भी क्लिक कर ली और बाकी चीजें भी कर ली। आप इनको पॉइंट टू सैंपल के ऊपर ले जाएं और वही हमारे पास एंटी एलियस, और हमारे पास यहाँ पर और भी ज्यादा इनके ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सिंपल आर लेयर का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी लेयर्स होती है आप उस लेयर के कलर को इजीली यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हैं और इनको सेट भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद इनको कंप्लीट सेट करना चाह रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट को सेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल सा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो आपका एरिया जो होगा उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा और उसको वर्किंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा या इसके अलावा जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे ये उन सबको कैप्चर कर लेगा। जैसे कि देखा जाए इनका ये एरर भी आपको नजर आ रहा है, सॉरी इनका शेडो नजर आ रहा है और ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आज का जो लेक्चर था बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें थी और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है। आई होप के लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।